अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत दौरे पर आतंकी हमले की आशंका है, जिसको लेकर आईबी ने अलर्ट जारी किया है। आईबी के अलर्ट के बाद सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मोदी सरकार जल्द ही रेल यात्रियों को किराए में बढ़ोतरी का झटका देने वाली है। अगले महीने पेश होने वाले रेल बजट में इसका भार जनता पर डाला जा सकता है। सरकार बजट में यात्री भाड़ा बढ़ाने के बारे में विचार कर रही है, जिसके संकेत रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने दे दिए हैं। प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लोगों को घर बैठे न्याय देने के लिए हर जिले में सीएम विंडो खोली थी। 25 दिसंबर से लोग खुलकर सरकारी विभागों के खिलाफ शिकायतें लेकर आ रहे हैं और अब तक कैथल में 822 शिकायतें सीएम विंडो पर आ चुकी हैं। इसमें से 535 की मार्किंग कर विभागों को कार्रवाई के लिए भेजा जा चुका है और करीब 300 शिकायतें अभी सीएम सेल में मार्किंग के लिए पड़ी हैं। दिल्ली में किरण बेदी को सीएम पद की उम्मीदवार बनाने पर विधायक रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि रामलीला मैदान की मोदी रैली फेल होने के कारण बीजेपी भगोड़ा और मौका परस्त लोगों को शामिल कर रही है। वहीं दूसरी ओर रामविलास शर्मा के भगवाकरण के बयान पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री आरएसएस की भाषा बोल रहे हैं। शिक्षा बच्चों को अच्छे संस्कार देने का माध्यम है, शिक्षा में राजनीति को शामिल नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से मोदी जी की रैली रामलीला ग्राउंड में फेल हुई, उस फ्लॉप रैली के बाद भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि उनका जनाधार खिसक गया है, तो 5 दिन पहले किरण बेदी जी को लेकर आए, 2 दिन पहले इशना तीरथ जी को लेकर आए। तो भगोड़ों और मौका प्रस्तों और दल बदलुओं से अगर कोई पार्टी कामयाब हो सकती है, तो ऐसी मौका प्रस्ती और दल बदलुओं की राजनीति भारतीय जनता पार्टी को मुबारक। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि बीजेपी के दिल्ली के सत्ता में आने पर ऐसा नहीं है कि अपराध खत्म हो जाएगा, लेकिन कम जरूर होगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा बीजेपी के नेता दिल्ली चुनाव में जरूर जाएंगे और बीजेपी के पक्ष में प्रचार भी करेंगे। हमारे आप में सत्ता आने के बाद ऐसी एक भी घटना नहीं होगी तो मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन निश्चित तौर से हम अच्छा प्रशासन देंगे और धीरे धीरे हम इन समस्याओं को समाधान करेंगे। सिस्टम है पार्टी का, पार्टी में हमेशा से ही ऐसा होता है कि अगर दिल्ली में चुनाव होगा तो ये तो निश्चित ही है कि भारतीय जनता पार्टी का नेता बनाकर काम करेगा। बादली के चौधरी धीरपाल राजकीय महाविद्यालय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के प्रचार यात्रा का जोरदार आगाज किया गया। महाविद्यालय के प्रिंसिपल श्रीनिवास शर्मा ने कॉलेज के सभी विभाग के संयुक्त तत्वाधान में चल रही प्रचार यात्रा के संदेश से विद्यार्थियों को अवगत कराया। बादली पहुंचने से पहले ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान प्रचार यात्रा झज्जर, बेरी और बहादुरगढ़ शहर के साथ साथ करीब 175 गांव में अपना संदेश पहुंचा चुकी है। यह यात्रा गांव छारा से आरंभ होकर मानठोडी, टांडाहेड़ी, बहादुरगढ़, गुभाना, माजरी, बुपनिया से होते हुए बादली पहुंची है। हिसार में हरियाणा रोडवेज को विभाग के कर्मचारी ही करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। रोडवेज की बसों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला डीजल बेचा जा रहा है, जिससे सरकार को लाखों का नुकसान हो रहा है। कलानौर के बसाना गांव में 3 महिलाओं से पहले छेड़छाड़ फिर उनकी पिटाई का मामला सामने आया है। पीड़ितों की माने तो गांव के ही कुछ युवकों ने खेतों में उनके साथ पहले छेड़छाड़ की। छेड़छाड़ का विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई। किसी तरह तीनों महिलाएं अपनी जान बचाकर पुलिस स्टेशन पहुंची, लेकिन वहां भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। पलवल में विजिलेंस की टीम ने मछली पालन विभाग के जेई को 6000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। विजिलेंस की टीम को ठेकेदार ने जेई के खिलाफ लिखित शिकायत दी थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने जेई को गिरफ्तार किया। ठेकेदार ने बताया कि 3 जोड़ों पर सरकार की तरफ से करीब 17,800 रुपए की सब्सिडी दी जाती है, जिसे देने की एवज में जेई ने 6000 रुपए की मांग की थी और पैसा न देने पर सब्सिडी रोकने की धमकी भी दी थी। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया।